गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो अपना सब्जेक्ट है वो है अपना कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में आज हम आपको पहला चैप्टर कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी की विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे हम कंपनी के बारे में कि कंपनी लॉ है क्या। देखो, कंपनी का मतलब क्या होता है ना कि जब प्राचीन काल में क्या होता था कि एक प्रजा एक जगह काम करती थी, सारे मतलब जो लोग थे वो एक जगह काम करते थे, वो उन लोगों ने अपनी अपनी मतलब पार्टीज डिवाइड कर दी थी खाना खाने के लिए। तो काम करते करते जब उनके लंच का समय हो जाता था तो वो लंच के समय में एक जगह एक साथ बैठकर 4-6 लोग खाना खाया करते थे। तो तभी से वो लोग क्या कहते थे कि ये हमारी कंपनी के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी कंपनी के लोग हैं। तभी से लोग अपनी अपनी कंपनियों को डिवाइड करने लगे हैं। तो सीधी सी बात है कि कंपनी का मतलब होता है, कंपनी हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला क्या है अपना कंपनी, फिर दूसरा है पेन, है ना। तो कम प्लस पेन, कम का अर्थ होता है साथ साथ और पेन का अर्थ होता है रोटी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति प्राचीन काल में साथ में बैठ के रोटी को खाया करते थे तो वो कहते थे कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी के लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नई नई चीजें बनती गई, नई नई चीजों का मतलब उत्पादन होता गया, नए नए प्रोडक्ट बनते गए, तो कंपनियों का मतलब कहाँ से आने लगा, मतलब एक ऐसी जगह से आने लगा जहाँ एक समूह दो या दो से अधिक लोग एक ही जगह पर बैठकर एक ही प्रकार का काम करते हैं, चाहे वो पेन बनाना हो, कॉपियां बनाना हो, मोबाइल बनाना हो। तो इन सब चीजों को जब समूह के रूप में एक ही प्रकार का काम होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है। फिर आज हम नॉर्मल भाषा में ऐसा भी होता है कि जैसे 4 स्टूडेंट्स सेम बैठे उससे आप चाहते हो कहते भाई ये हमारी कंपनी के लोग हैं, ये हमारी कंपनी के लोग हैं, हम लोग कहते हैं ये हमारी कंपनी के लोग हैं। तो कंपनी का जो शब्द है मतलब वहीं से लिया गया है। जब एक ही प्रकार का काम एक ग्रुप करता है, दो या दो से अधिक लोग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि भाई ये हमारी कंपनी है। अब हम समझते हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या है। कंपनी की विशेषताएं तो सबसे पहला है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। क्या है ये? विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब विधान आर्टिकल्स के द्वारा या तो कंपनी किसी न किसी अधिनियम के द्वारा रजिस्टर होती है, चाहे कंपनी अधिनियम, पहले कंपनी अधिनियम 86 चलता था, फिर 1865 चलता था। तो ये अधिनियम जो है वो बनते गए और आज के समय में कंपनी अधिनियम कौन सा चलता है? 2013। तो ये है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। इसकी जो हमारी कंपनी होती है इसका जन्म कानून के द्वारा होता है, मृत्यु भी कानून के द्वारा होती है। किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर दूसरा है हमारा पृथक अस्तित्व। कंपनी का खुद का पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी किसी भी व्यक्ति पर केस कर सकती है, कंपनी पर कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है। कंपनी के मालिक पर कंपनी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। कंपनी का खुद का नाम होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है। कंपनी व्यक्ति नहीं है लेकिन उसके खुद के रूल्स रेगुलेशन भी बहुत होते हैं। जैसे उसका एक निवास प्रमाण पत्र निवास भी होता है, कंपनी का अपना खुद का नाम होता है, कंपनी का एक कंपनी कार्ड होता है। तो ये सब चीजें क्या है कि उसका पृथक खुद का अस्तित्व होता है। कंपनी किसी भी बैंक से अपने लिए लोन ले सकती है, कोई भी बैंक उस पर लोन के लिए केस कर सकती है। ये सब चीजें कंपनी कर सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व क्या होता है कि कंपनी का खुद का स्थायी अस्तित्व होता है। मतलब एक व्यक्ति, जैसे हमने कंपनी खोली है ना, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद हमारी किसी कारण से डेथ हो गई तो क्या हमारी कंपनी भी मर जाएगी? कंपनी नहीं मरेगी। कंपनी का खुद का अस्तित्व होता है। एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद कंपनी की कभी भी मौत नहीं होती है। एक व्यक्ति के शादीशुदा होने के बाद कंपनी कभी शादीशुदा नहीं कहलाती है। तो कंपनी का कैसा अस्तित्व होता है? स्थायी अस्तित्व। किसका? उसका खुद का। कंपनी का कंपनी के मालिक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कार्य क्षेत्र की सीमा। कंपनी के कुछ कार्य क्षेत्र होते हैं, उनकी लिमिटेशन होती है कि कंपनी को क्या क्या काम करने हैं, कितने किस प्रकार से काम करने हैं, है ना। तो कंपनी के कार्य क्षेत्र की कुछ सीमाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। लाभ के लिए देखो, अगर हम एक कंपनी बना रहे हैं तो एक संघ है, अकेला व्यक्ति तो कंपनी बनाएगा नहीं, कम से कम 2 व्यक्ति तो एक कंपनी में चाहिए। तो
पहली बात तो है कि एक संघ है, दूसरी बात है कि लाभ, प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी क्यों बनती, किसी न किसी प्रकार का प्रॉफिट होगा तभी तो कंपनी बनेगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी का खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो सीधी सी बात है कि लाभ के लिए ऐच्छिक संघ है, अपनी इच्छा से एक बनाया हुआ ऐसा ग्रुप है जिसमें किसी न किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सदस्यों की संख्या। अब सदस्यों की संख्या दो प्रकार से होती है, कंपनी जैसे हमारी दो होती है, एक होती है प्राइवेट, दूसरा होती है हमारी गवर्नमेंट। प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है। तो प्राइवेट कंपनी की स्थिति में जो कंपनी के सदस्य होते हैं कम से कम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और अधिक से अधिक कितने होते हैं, 200 होते हैं, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कम से कम 2 व्यक्ति हो प्राइवेट कंपनी में तो कंपनी खुल सकती है, और 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी लिमिट कहाँ तक है, 200 तक। और गवर्नमेंट कंपनी की एक कंडीशन में क्या होता है कि कम से कम 7 लोग, कितने लोग, 7, कम से कम 7 व्यक्ति चाहिए है, और अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी ज्यादा सदस्य हो जाते हैं। तो ये क्या है हमारी कंपनी की विशेषताएं, जिसको एक बार और हम देखते हैं। पहला है हमारा विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, पृथक अस्तित्व है इसका, स्थायी अस्तित्व मतलब उसका खुद का अस्तित्व है, कार्यक्षेत्र की कुछ सीमाएं हैं, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ है, तो सदस्यों की संख्या है। इसके बाद आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों को डे बाय डे वीडियोस तैयार की जा रही है, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, है ना, और डे बाय डे वीडियोस को देखते जाएं, है ना। अब आप लोग ये नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको आगे